और सत्संग में जो हमारे नए सज्जन महान भाव आए हैं वो नामदान का महत्व समझें कि नामदान है क्या। नामदान यहाँ धरती वासियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं, अरे देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। नामदान मृत लोक के प्राणियों को नहीं, देवताओं के लिए भी आवश्यक है। आप सुने नामदान की प्रक्रिया। एक बार ऐसे ही सत्संग चल रहा था और उस सत्संग के सुनहरे मौके पर धरती पर देव ऋषि नारद आ गए। जैसे सभी देवता आते रहते हैं सत्संग के समागम के समय पर देवताओं का आना जाना रहता है। और जैसे देवता आ जाते हैं उन्होंने देखा और देव ऋषि नारद ने देखा बड़ा मधुर सत्संग चल रहा है, भंडारे चल रहे हैं, संगीत चल रहा है और कितने सुंदर तालियां बज रही हैं और कितना सुंदर सत्संग चल रहा है। और देव ऋषि नारद आते हैं और पुरुष का रूप धारण किया और पंडाल में बैठ गए। पंडाल में बैठ जाते हैं और जब सत्संग विराम हुआ, सत्संग विराम हुआ और विराम होते ही सब अपने अपने घर चले गए। सब उठ करके पंडाल छोड़ा, सब प्रसाद पाया, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और देव ऋषि नारद ने देखा जब अपना उठे, अपना उठते हैं तो उठ करके जगह बदलते हैं तो उनके कार्यकर्ता जो कार्यक्रम कराने वाले कार्यकर्ता हैं और जल लेकर के कोई गोबर लेकर के और वहीं आ जाते हैं। और देखा उन्होंने जल को छिड़कने लगे, लिपाई करने लगे, वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। देव ऋषि नारद ने उठ करके देखा कि ये सब चले गए, किसी की जगह न लिपी गई, न जल छिड़का गया और मैं ही इतना अपराधी हूँ। जब मेरी जगह में बैठा हूँ इतने दोषी हूँ तो मेरी जगह गंदी हो गई और मेरी जगह का शुद्धिकरण किया जा रहा है। उन्होंने जाकर के कहा, अब देव ऋषि नारद ने कहा तो उनके आत्मा का उत्तर नहीं मिला। अब देव ऋषि नारद वहां से चले जाते हैं तो सीधे क्षीर सागर जाते हैं और वहां देखा तो भगवान विष्णु शेषैया पर विराजमान है और लक्ष्मी पैर दाब रही है। उसी समय उन्होंने देखा कि देव ऋषि नारद पधार रहे हैं और जाकर के देव ऋषि नारद ने प्रणाम किया और प्रणाम करते ही कहा, हे नाथ, आज मैं बड़ा परेशान हूँ, आज मुझे चिंता ने मेरे मस्तक पर डेरा डाल दिया है और मैं बार बार अपने मन को समझाता हूँ लेकिन शांति नहीं मिल रही है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देव ऋषि नारद, तुम तो सबके चिंता हटाने वाले हो, आज तुम्हें चिंता की मूर्ति बने हुए हो, ऐसा क्या कारण है कि आपको चिंता ने सता दिया है। कहने लगे, नाथ, आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं सबकी समस्या का समाधान कर देता हूँ और आज मेरी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आज मेरी सहायता कीजिए और आज इसका उद्धार बता दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देव ऋषि नारद, बताइए हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं। कहने लगे, नाथ, ऐसे ही हम आचरण करते हुए और धरती पर चले जाते हैं। और धरती पर जाकर पहुंचे तो सत्संग चल रहा था, भंडारे चल रहे, मधुर कीर्तन चल रहा था और बड़ा आनंद आया। हम भी जाकर पंडाल में बैठ गए और जाकर के पंडाल में बैठे, सत्संग विराम हुआ, सब अपने अपनी जगह चले गए। हमने भी अपनी जगह का स्थान छोड़ा और स्थान छोड़ते ही हमारी जगह का शुद्धिकरण कराया गया, वेद मंत्रों से, लिपाई से, जल छिड़कने से।
तो हे नाथ ये बताओ हमें इतने गंदे हैं क्या? धरतीवासी सब देखो काफी बैठे थे, तो इसका कारण क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे देवर्षि नारद, तुमने आज तक कारण नहीं समझा है, और आज का कारण है आज तक तुमने कोई आज तक गुरु नहीं बनाया है। अरे निगुरिया जो गुरु नहीं बनाता है, निगुरिया है, वो कोई दान पुण्य करे, वो कहीं सत्संग में जाए, वो कहीं तीर्थ में जाए, और वो रात और दिन भंडारे लुटाए, उसका कोई भी पुण्य नहीं होता और निष्फल हो जाता है। कहने लगे इसका मतलब आधा जीवन हमारा सत्संग में के बिना, नाम दान के बिना निकल गया। हम तो आपका नारायण नारायण नाम जपते हैं, और हमारे धरतीवासी जो नाम दान के बिना समय व्यतीत कर रहे हैं, जो जानते ही नहीं है कि हम क्यों आए हैं और उनका उद्धार कैसे होगा। और देवर्षि नारद रातों दिन नारायण नारायण चिल्लाते थे, बिना नामदान के, बिना गुरु के देवर्षि नारद का भी उद्धार नहीं हुआ। और भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि नारद, बिना गुरु के किसी का ना उद्धार कल्याण हुआ है और ना होगा। कहने लगे नाथ फिर क्या करें? कहने लगे कल्याण चाहते हो तो जाकर के गुरु बना लो। तो कहने लगे गुरु कहाँ मिलेंगे? कहने लगे प्रातः ही जो मिल जाए। भगवान विष्णु ने कहा जो प्रातः ही मिल जाए, सुबह जाकर के जो मिले पहली बार उसी को गुरु बना लेना है। कहने लगे ठीक है नाथ। अब देवर्षि नारद की एक तो चिंता खत्म ना गई और दूसरी चिंता उनके सिर पर धारण हो गई। रात भर नींद न आई और रात भर करवट बदलते रहे, कब दिन निकले और कब गुरु बनाए, कब हमारा उद्धार हो। रात भर करवट बदलते रहे और जैसे दिन निकला और पीड़ा टांगो और चल पड़े। जैसे करते हैं और तब तक भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलते हैं और मच्छरवा बनकर के बंसी हाथ में और खुरपी हाथ में, बंसी कंधे पे रख करके सामने आ गए। देवर्षि नारद ने कहे, हो हे भगवान विष्णु, ये क्या तुम्हारी विलक्षण लीला है? अब गुरु बनाओ तो किन्हें? मैं साधु संत ठहरा और जो मछरवा है ये मछली बार के लाएंगे, अपराध करेंगे, और जो अपराधी हैं तो मेरा उद्धार कैसे होगा? देवर्षि नारद गुरु तो बनाएंगे, लेकिन मन में लेकिन आ गई, जाते हैं हम तुम्हें गुरु बनाना चाहते हैं। कहने लगे ठीक है, गुरु बनाना चाहते हो, हाथ पैर धुल के आओ और मैं मंत्र देता हूँ। और जाकर के देवर्षि नारद को और गुरु मंत्र दे दिया और गुरु मंत्र दे करके वो हटे। भगवान विष्णु रूप बदलते क्षीर सागर पहुंच गए। और जैसे ही देवर्षि नारद ने देखा क्या मैंने गुरु बना लिए हैं, भगवान विष्णु के पास पहुंचना चाहिए, और देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु के यहाँ प्रस्थान कर दिया। भगवान विष्णु के पास पहुंचते भगवान विष्णु लक्ष्मी दोनों मुस्कुरा रहे हैं, और देवर्षि नारद जैसे पहुंचे तो कहा, आइए देवर्षि नारद, आपका स्वागत है। देवर्षि नारद कहने लगे, नाथ आज ये क्या है? आज तक तुमने मेरा स्वागत ही नहीं किया। आज मैं कौन सा रण जीत कर आया हूं, आज मुझे आप स्वागत दे रहे हैं? कहने लगे हाँ, आज तुमने वो चीज पाई है
जो बड़े बड़े तपस्वी को भी दुर्लभ पाई जाती है। बड़े बड़े तपस्वी भी इस चीज को, नाम दान को नहीं पा सकते, और आज तुमने वो पा करके अपना जीवन धन्य बना दिया है। और कहने लगे, कहो देवर्षि नारद, ये बताओ आपके गुरु कैसे हैं? तो उनके देवर्षि नारद के हृदय में तो चावल पक रहे हैं ना। कहने लगे, नाथ गुरु तो बना लिए, लेकिन मच्छरवा है, हमारी उनकी पटेगी कैसे? वो अपराध करने वाले हैं और हम साधु संत ठहरे। जैसे लेकिन लगाया, और लेकिन लगाते ही भगवान विष्णु का संतुलन बिगड़ गया, और संतुलन बदलते भगवान विष्णु ने तत्काल श्राप दे दिया। हे देवर्षि नारद, तुमने गुरु नाम पर लेकिन लगाया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ 84 लाख नरक योनि भोगो। क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा, संत ब्राह्मण की गुरु की निंदा मेरी सुनने की आदत नहीं है, और तुमने गुरु पर लेकिन लगाई है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या होए निर्धन, या हो जाए कोड़ी। गुरु का कपट निर्धन निश्चित बना देता है। इसी प्रकार तुमने जो कहा है वो तुम इसका दंड भुगतान करो।